और इस वक्त की न्यूज अपडेट, नीट यूजी का री एग्जाम जारी है। 2 बजे से इसकी शुरुआत हुई और 5:15 बजे तक जो है वो समय मिला है। कई केंद्रों पर देरी से पहुंचे हैं छात्र, देरी से पहुंचने के कारण नहीं मिली है उनको एंट्री। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई और मध्य प्रदेश की तस्वीर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि एग्जाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम पुख्ता इंतजाम सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है। हालांकि कुछ सेंटर पर विद्यार्थी देर से पहुंचे, इसलिए उन्हें एंट्री नहीं मिली है। हालांकि सरकार और एनटीए की तरफ से लगातार जो है परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को ये कहा जा रहा था कि समय से पहुंचे और 1:30 बजे तक का वक्त था जब एंट्री मिली और 2 बजे से परीक्षा शुरू हुई और लगभग 5:15 पर यह परीक्षा खत्म हो जाएगी। 15 मिनट का ज्यादा वक्त दिया गया था विद्यार्थियों को, क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जो इन्विजिलेटर्स होते हैं उनको देखना होता है, कई साइन होते हैं जिसकी वजह से देरी हो जाती है। और इसी के मद्देनजर एनटीए ने यह बड़ा कदम उठाया था कि विद्यार्थियों को 15 मिनट का ज्यादा मौका दिया जाए, लेकिन कई सेंटर पर इस तरीके के हालात देखने को मिले। सर, मैं नीट का पेपर देना आई हूँ, ब्यावर से आई हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि मैंने 3 मई को पेपर दिया था। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है, हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे। हम तो एनटीए का पेपर देना आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे, हम किसी का रूल थोड़ी मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं, प्रिंसिपल मैम आई है, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम अगर खोले तो ठीक अलाउ करो, वरना मत अलाउ करना। अब हमने वक्त लगाया है ना, हमारा टाइम गया है, हमारे पैसे गए हैं, उनका कौन भुगतान करेगा? ये लोग तो कहकर चले जाते हैं। अगर इन लोगों ये कह रहे हैं कि 3 मई को पेपर हुआ था, कुछ हुआ है तभी तो अब आपको ये अलाउ नहीं कर रहे। अरे भाई, पेपर लीक करवा रहा है, सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवा रहे, बच्चे कुछ नहीं लेके आते। सबको पता है बच्चों के पास सिवाय एडमिट कार्ड के और कुछ भी नहीं होता, फोटो के अलावा कुछ नहीं होता, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं बच्चे करवा रहे हैं। नहीं, मैं जब एनटीए ने ये रूल बनाया है तो इनको अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेटी बगैर बुर्के का एग्जाम देने नहीं जाएगी। इसकी 3 साल से ये तैयारी कर रही है। 3 मई को मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है। हाँ, और रोल 18 में ये बात लिखी हुई है कि आपका जो रिलीजियस है, जो लिबास है, उसे पहन के आप जा सकते हो। ये इनकी अपनी मर्जी है। हमने इनको कहा कि आप किसी लेडीज स्टाफ को बुला के पूरा चेक करा लो, बुर्का उतरवा लो अंदर ले जाके पर्दे के साथ। सबसे बात हुई है, ये कह रहे नहीं हम नहीं कर सकते। बस नहीं, या तो हमारी बच्ची एग्जाम जाएगी तो इसके देने जाएगी, वरना हम ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ, बताया उनको, सुनने को कोई तैयार नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं भाई हम तो रोल हमें तो कानून को मेंटेन करने के लिए। तो मैंने कहा आप उनसे बात करो। मैडम आई कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, अब क्या कहेंगे? तो कुछ जगहों पर ड्रेस कोड को लेकर के हंगामा देखने को मिला है और जिस तरीके से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वो बुर्का पहन के आई थी, लेकिन बुर्के की वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिली। हालांकि उनके परिजन का ये कहना था कि उन्होंने ये कहा भी कि आप अंदर ले जाएं और तमाम चेकिंग कर लें, लेकिन बावजूद इसके एंट्री नहीं मिल रही थी। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें बहुत सारे परीक्षार्थी देर से पहुंचे, इसलिए उनको एंट्री नहीं मिली। एक खबर आई अजमेर से, जहां पर ड्रेस कोड को लेकर एंट्री नहीं मिली है। हालांकि जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से और प्रशासन की तरफ से तमाम वो सुविधाएं देने की कोशिश जरूर की गई है परीक्षार्थियों को, किसी तरीके से उनको दिक्कत ना आए। लेकिन जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर परेशानी अभिभावकों के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी आ रही है। तो नीट री एग्जाम आज हो रहा है। 2 बजे से परीक्षा शुरू हो गई, 5:15 बजे तक जो परीक्षा है वो चलेगी। उसके बाद 5:30 बजे का वक्त है जब स्टूडेंट्स को बाहर निकलने दिया जाएगा। आपको बता दें कि
पेपर लीक के बाद री एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसमें लाखों परीक्षार्थी जो है इस वक्त एग्ज़ाम दे रहे हैं। पूरे भारत में इस वक्त नज़र है नीट के एग्ज़ाम पर। सीसीटीवी कैमरे, एआई की मदद से और सुरक्षा कर्मियों की मदद से पैनी नज़र रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से पेपर में समस्या विद्यार्थियों को ना आए। लेकिन इस बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें विद्यार्थियों को एंट्री नहीं मिली है। कुछ में विद्यार्थियों की गलती है, जहां पर वो समय से नहीं पहुंचे, इस वजह से उनको एंट्री नहीं मिली। और एक खबर आ रही है ड्रेस कोड को लेकर के अभिभावक और परीक्षार्थी वहां प्रोटेस्ट करते नजर आए। तो आपको बता दें, ये इम्तिहान सिर्फ बच्चों, अभिभावकों का ही नहीं है, बल्कि सरकार के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। और एग्जाम उनका भी है कि ये सुचारू रूप से एग्जाम हो पाता है या नहीं। तो 5:30 बजे के बाद ये पता चलेगा, जब परीक्षार्थी एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे, कि किस तरीके का पेपर रहा, किस तरीके की चुनौती रही, क्या सुचारू रूप से एग्जाम हो पाया या नहीं हो पाया।